प्रभाव तो मुझ पर भी हो रहा है। दुष्ट असुर, रोक दो अपने इस विनाश को। मैं तुम्हें सावधान करता हूं। शीघ्र मेरे हाथों में महर्षि दधीचि की अस्थियों से निर्मित वो वज्र होगा जिससे प्रहार कर मैं तुम्हारा अंत करूंगा। कौन ऋषि दधीचि? कैसे अस्थियां? किसका भय दिखाकर भयभीत कर रहे हो मुझे इंद्रदेव? महाशक्तिशाली हूं मैं, वृद्धासुर हूं मैं। तुम मुझे किसी भी शस्त्र से तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते इंद्रदेव। किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि मेरे सम्मुख आके मेरा सामना करे। धैर्य रखिए देवी, धैर्य रखिए। जहाँ स्वयं त्रिदेव असफल हो जाएं, वहाँ किसी साधारण ऋषि की अस्थियां क्या कर लेंगी इंद्रदेव? जिस अहंकार के प्रभाव में यह ऋषि दधीचि का अपमान कर रहा है, वही अहंकार इसके सर्वनाश का कारण बनेगा। अपने कर्मों का दंड ये अवश्य भुगतेगा। और ये सुनिश्चित करूंगा मैं, शनिदेव। शनिदेव का वृत्तासुर के मुख में समाने के पीछे यही उद्देश्य था कि वो उस दुष्ट पर अपनी घातक दृष्टिपात कर सके। एक और तो पृथ्वी पर विकराल संकट छाया हुआ था जो देवराज इंद्र से देखा नहीं जा रहा था। और दूसरी ओर वो वज्र जिसकी गणना संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्रों में की जाती है, जो परम त्याग, आत्मबल और आत्मिक शक्ति का प्रतीक था, जो इन सभी श्रेष्ठ गुणों का परिणाम था, वो अब प्रकट हो चुका था। किंतु अभी इंद्रदेव उसे धारण कर पाने में अक्षम थे। हे प्रभु श्री हरि नारायण, मुझ तक मेरा अस्त्र पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। ओम ये देवासो दिव्येकादशस्त्र प्रत्यामत्येकादशस्त्र अपसुक्षतो महीनेकादशस्त्र ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्। अब इस दिव्यास्त्र की सहायता से मैं इस ग्रह को रोक दूंगा।
श्री हरि नारायण। ऋषि दधीचि के अस्थियों से निर्मित वज्र ने वृत्तासुर का मात्र वध ही नहीं किया, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड से उसके प्रभाव का लेश मात्र ही मिटा दिया और सब कुछ यथावत कर दिया। हाँ गौरी पुत्र, ये ऋषि दधीचि के ही त्याग का परिणाम है जो अभी भी संसार सुरक्षित है। लंकेश जी, ऋषि दधीचि के पुत्र पिप्लाद का क्या हुआ? महादेव के प्रथम अवतार और मां द्वारा दिया हुआ प्यारा नाम पिप्लाद, उसके पश्चात बालक पिप्लाद का भरण पोषण पीपल वृक्ष ने ही किया। उसी की छाल उसके वस्त्र बने, उसी की छांव घरोंदा, तो उसके पत्तों से बालक पिप्लाद ने अपना उदर भरा। अब मुझे ज्ञात हुआ कि भक्त क्यों पीपल वृक्ष की महानता और महिमा को इतना महत्व देते हैं। उनकी जड़ में दुग्ध क्यों न्यौछावर करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पीढ़ियों तक उनके वंश में कोई भूखा नहीं रहता। पीपल तो उनके संरक्षक हैं, जो संसार में सर्वथा अकेले हैं। सभी अनाथों के नाथ हैं वो। आपका साथ तो अत्यंत आनंददायक है। मेरी जैसी कुशाग्र बुद्धि संपन्न यदि मेरी किसी से भेंट हुई है तो वो आप ही हैं गौरी पुत्र। मेरे एकमात्र संकेत से आप कथा का संपूर्ण मर्म समझ जाते हैं। मैं तो पुनः यही कहूँगा लंकेश कि इसमें आपका ही श्रेय है। आपकी ही संगति का प्रभाव है ये। लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए। माता अन्नपूर्ण की कृपा से पीपल वृक्ष को अन्य पोषक तत्व प्राप्त हुए जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक थे। ये एक ऐसे वृक्ष हैं जिनके निकट प्राण वायु प्रचुर मात्रा में सदैव रहती है। उसी पीपल वृक्ष के छत्र छाया में पलकर शिशु अवस्था से बाल अवस्था में पहुंचे प्रभु पिप्लाद